कि ये आसाराम के चेले हैं और सारे आसाराम के चरणों में शीश झुकाते थे। ये वे लोग हैं। हम वो किसान हैं, गांडा ना दे बेली दे। नमस्कार दोस्तों, दंगल न्यूज़ 24 पे एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज किसान आंदोलन का 42वां दिन है और दोस्तों 42 दिन तक अब तक किसान संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष अभी भी जारी है। पता नहीं ये संघर्ष कब तक चलने वाला है और सरकार की कानों तक इनकी आवाज़ कब तक पहुंचेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल हमारे साथ एक फेमस इंसान, हम तो फेमस ही कहेंगे क्योंकि फेमस इंसान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम आपका दोबारा से? वैसे तो इंट्रो अपना नाम बताने के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं है, मगर आप फिर से एक बार नाम बता दीजिए दोबारा से। हरेंद्र विकलांग। क्या कहना है सर, जो प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार 42 दिन से चल रहा है, कब तक चलने वाला है? तो जब तक ये सरकार नहीं मान रही थी तब तक चलेगा। सरकार तो ये कह रही है कि हम वापस नहीं लेने के। अब सरकार ये कह रही है तो हम भी ये कह रहे हैं कि वापस करा के जाएंगे। अब बता कौन सा है? अरे हम वो किसान हैं, गांडा ना दे बेली दे। जब पता ना है जब बता दियो कि किसान है ये, और ये जिद पे जब आ जा तो ये अपने पिताजी की नहीं सुनते। जब जिद मान ले फिर तेरी क्या सुनेंगे? तो इसे बता दो। और इसी का एक मोदी का जुमला है, लेकिन वो जुमला इसका जुमला था, हमारा जुमला नहीं है, हमारी सच्चाई है। सौगंध हमें इस मिट्टी की, सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम भारत नहीं बिकने देंगे। सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम भारत नहीं बिकने देंगे। हम वो किसान हैं कि तिरंगे की शान को कभी झुकने नहीं देंगे। और इस पे आगे हमने एक बनाया है, तीनों काले कानून वापस करा के जाएंगे, वरना हम अर्थी पर लौट कर अपने घर जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। सीने पे गोली खाने की आपने बात कही, उससे कम कुछ ही मंजूर नहीं है। जो 3 काले कानून हैं जो सरकार ने पास किए हैं, उनको लौटा बिना घर बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये आपने पहले बता दिया है। हाँ, बिल्कुल था, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मगर जो सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का शायद आज फैसला आने वाला, आज 11 तारीख उसकी होगी, हमारे संज्ञान में नहीं है वो। मगर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, अगर वो भी नाकामयाब रहा, आपके पक्ष में नहीं आया, तो फिर क्या आगे प्लानिंग होने वाली है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट महोदय का सम्मान तो हम करते हैं, लेकिन उसको भी सोचना चाहिए कि ये काले कानून एक ऐसे काले कानून नहीं कहा है किसान ने। ये वो काले कानून हैं कि अगर इन्हें धरातल पर लागू कर दिया तो हमारी नस्लें खराब हो जाएंगी, हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान से किसान की। सरकार तो ये दावा करती है कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ना आप नस्ल खत्म करने की बात कर रहे हो। अब सरकार के किस वादे पे हम विश्वास करें? देखिए, ये जुमलेबाज है। देखिए, हम प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो रखते हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी है उसे मैं जुमलेबाज कहता हूँ। वो जुमलेबाज है। कौन सा एक वादा उसका बताइए जो उसने पूरा किया हो अपने शासन काल में? वो कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बीजेपी वालों उनकी इज्जत लूटो और जान से मार दो, ये बीजेपी का नारा। और सरकार जो सी उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है। उसका सीधा साधा उदाहरण है कि वो सेंगर, इनका विधायक, इनका भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद, ये उनके साथ खड़े हैं। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है कि ये आसाराम के चेले हैं और सारे आसाराम के चरणों में शीश झुकाते थे। ये वे लोग हैं, ये सारे वे लोग हैं जो राम रहीम के चरणों में कदम झुकाते थे, तो उनके संस्कार हैं इनके अंदर। तो ये देश के कैसे हो सकते हैं? ये गद्दार लोग हैं। और दूसरी चीज है, देखिए, अब आपने देश की आज़ादी से छेड़ा है तो आज़ादी से लीजिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो ये संसद में बैठे हैं, जो आज हमारे पैसे पे ऐसो आराम कर रहे हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इनकी कोई तनख्वाह नहीं होती थी, और आज इनकी तनख्वाह 5-5 लाख रुपए है। तो ये इनकी तनख्वाह 5 लाख रुपए, और 1967 सभी की पेंशन खत्म कर दी, मगर इनकी पेंशन खत्म नहीं हो रही। देखिए, ये पहले अपने आप को साबित करें
कि ये देश के नौकर हैं या समाज सेवी हैं। ये ना तो ये समाज सेवी हैं और ना ये देश के नौकर हैं, सिर्फ ये देश के लुटेरे हैं जो संसद में बैठे हैं। नंबर 1।